झूठ बोल के बोला किधर जा रहे? इसका तो काम करना पड़ेगा। हेलो, जी कौन है? Oh no! कौन है लड्डू? Oh no! क्या हो रहा है ये? क्या भी नहीं हुआ। क्या है ये? तुम मेरी बात सुनो एक बार। तुम चुप बैठो जी, तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या भी नहीं, होटल को आए थे हम लोग। कहीं को आए? जरा काम था। क्या काम था ऐसा? नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ घर में, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती हूँ। क्या नहीं करी तुम्हारे वास्ते? मेरे में कुछ कमी है? फिर यहाँ क्या कर रहे हैं तुम? बोलो मियाँ, हलक में जबान गिर गई। हाँ, तुम क्या खुशी? गलती से मैं हाथ पकड़ लिया तो दुनिया के बातें करे मेरे को। समाज के लिए धब्बा है, मेरे से डर के लोग बच्चों को नहीं छोड़ रहे बाहर रोड पे, लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते तुम्हारे तरफ से, पूरा दुनिया का लाके मेरे ऊपर डाल दिया तुम। अब तुम क्या कर रहे हैं लड्डू के साथ? बूंदी बना रहे? नहीं, तुम्ही लोग जरा गलत समझ रही। वैसा क्या भी नहीं है। अब क्या भी करी, क्या भी नहीं हुए। अच्छा, कर लेने के बाद आना था और आधे घंटे के बाद आना जाना। मैं वैसा बोलिया क्या? नहीं बोले तो मतलब क्या? अभी कुछ नहीं हुआ का मतलब क्या? मतलब होने वाला था, हम लोग टाइम से पहले आ गए। ये करना बोल के चाहे तुम लोग 5 बजे ऑफिस में से निकल के भाग के एक के पीछे एक। अरे गलत समझ रही, ऐसा क्या भी नहीं है। इतने सही लोग हैं तो यहाँ कहीं को हैं। एक काम से ही हम लोग। ऐसा क्या काम था जो बंद कमरे में हो रहा? देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझो। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा है क्या? क्या तू भी गलत नहीं? क्या समझाते मियाँ? तुम्हारे जैसे नीच गंदी नाली के कीड़े कोई भी नहीं रहते यहाँ पे। बेवकूफ! अरे पागल हो गए, उसको मारने का मेरे को मार रहे हैं। तुम्हारा सब हम लोगों को मालूम है। तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करने के वास्ते ये सब प्लान करे हम लोग। कैसी थी मेरी प्लानिंग बस? तुम्हें मिंजे फंसा को मेरा जीना हराम कर को छोड़े थे। तुम्हारा इतना कमीनापन के मिंजे मेरी बीवी से दूर, मेरी जिंदगी में कड़वाहट, मेरे रास्ते में कांटे डाल दी थे। तुम्हारी असलियत बताने के वास्ते मैं यत्ती प्लानिंग करिया सो हूँ। समझ रही? क्या बोलिया था मैं लड्डू पाशा मोटा चावल खातू मगर लोगों का बारीक काम करतू बोल को। आज मैं तुम्हारा बारीक काम कर दिया, समझी? हर किसी से घस लेना जे, मोटे दिमाग वाले से नहीं घस लेना। का जी तुम्हें मेरे को शक कर रहे थे तो मेरा मैडम का क्या तुम्हें गुडर गुड चल रहे बोल को तुम ना क्लैरिटी हुई है। हाँ। मैडम का मेरा क्या भी नहीं है। तुम्हारा सब भी शक दूर हुए, हाँ। खत्म। अब लड़ना झगड़ना नहीं करती मेरे से। नहीं। हाँ, वो पाड़े का क्या करेंगे? तुम कैसा चुप बैठ रहे जी? तुम पुलिस केस करो, तुम्हारा हाथ पकड़ रहा, तुम्हारे पे गंदी नजर डाल रहा, मेरा घर तोड़ाने की कोशिश कर रहा। क्या क्या नहीं करा ये गंदा घटिया आदमी? नहीं, मुझे वो सब नहीं करना है। मैं तो मंथ एंड होने का वेट कर रही थी। मैं वैसे भी रेजिग्नेशन डालने वाली हूँ, लेकिन सर आज ये सब देखने के बाद मुझे आप जैसे इंसान के साथ में काम नहीं करना जो मेरे बारे में इतना गलत सोचेगा और मेरी इमेज इतनी डिस्टर्ब करेगा। मैंने नहीं सोचा था आप मेरे साथ में ऐसा करोगे। देखो खुशी, सौ बात की एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे दिल से मोहब्बत करता हूँ और मैं लड्डू के साथ तुम्हारे बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, इसीलिए मेरे को ये सब हरकत करना पड़ा। देखो खुशी, शर्म आई तुम्हारे को जरी भी? कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा समझती थी और आप मेरे साथ में ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने कल जब मुझे प्रपोज किया तब भी मैंने आपकी बात समझी कि आप ओके ऐप के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन आज ये सब देखने के बाद मुझे बिलीव हो गया कि आपने ही ये सारा प्लान किया था और इसी कारण से मैंने इन लोगों का साथ दिया। मैं आपकी असलियत जानना चाहती थी। और एक बात, वो आई लव यू गिलीवी ऐप वैप क्या भी नहीं है, वो ये पूरी चाल चली बस। क्यों जी?
क्या आदमी जी, साथ में काम करने वालों पर गंदी नजर डालती, एम्प्लॉय की जिंदगी बर्बाद करती जी। तुम ना था तो डायरेक्ट बात कर लेना था, हमारी जिंदगी में क्यों ऐसा करी? अरे मियाँ गंदी सोच नहीं थी, मेरी मोहब्बत है इसीलिए मैं खुशी को बोल रहा था। मगर खैर छोड़ो, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जब इन्हें मेरे को भाई मान रही तो या मैं गलत हूँ। तुम मेरे को जो भी सजा देना चाहे मैं उसके लिए रेडी हूँ। तुम ना क्यों सजा देती जी, रिजाइन दे रही हूँ बस, वही बहुत हो गए। और मैं भी अभी इसी वक्त बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ जी, कहीं तो भी दूसरी जगह जाको कहीं तो भी काम कर दो, कल से तुम्हारे ऑफिस को मिल अब गया। जरूरत ही नहीं है जी, अपन वापस बेंगलुरु को चले जाएंगे। ये शहर रास नहीं आया अपने को, अपन वापस बेंगलुरु को चले जाएंगे। अब मैं नहीं रहती यहाँ पे, तुम रहते बोले तो मैं नहीं रहती अब यहाँ पे। अरे मैं तो एक टांग पे खड़ू जी, चलो। चलो Sorry. एक मिनट रुको। ये देखो मैं माफी चाहता हूँ आपको से, मेरी से गलती हुई। अब क्या करते हैं यहाँ पे? ठहर के पैरा पड़ना बाकी है, जाओ। सुनो जी रुको, मैं गलत समझी तुम्हाको, लेकिन अब मैं थोड़ा, मम्मी भी प्रेशराइज कर रहे थे, ये बॉस भी भेज रहा था फोटोज वगैरह। मैं चाहती नहीं थी ऐसे, तुम बड़ी प्यारी सी बच्ची हो, बट चीजें ऐसी हो गई कि मुझे शक करना पड़ा तुम पे, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे मैं हमेशा से लड्डू को एक मेरा जूनियर कलीग है, मेरे छोटे भाई जैसा है, ऐसे ही उसको देखती हुई आई हूँ। कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चलो तुम दोनों ऑल द बेस्ट, अपनी लाइफ अच्छे से जीना। थैंक यू, थैंक ओके यू। बाय। बाय। चलो। क्या चलो? सुने, छोटा भाई बोलती थी, तुम्हें को तो शक कर रही थी, क्या कर रही पसीना, क्या गंदे गंदे सोचते थे तुम्हें अब लोग। हाँ जी, हो गई ना हो गई ना, शर्मिंदा। अगली बार से वो सब नहीं करना सकी। क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो तुम्हारी अम्मा को मनाओ ना, तो उन्होंने पकड़ लेंगे, नको नको बोल अब नहीं रुकती मैं, किसी सूरत में नहीं रुकती मैं। चलो क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे? अम्मी, हम लोग अब वापस जा रहे हैं बेंगलुरु। कहीं को क्या जरूरत पड़ गई ऐसा? यहाँ अच्छा खासा है ना। सब अच्छा है अम्मी, मेरा अच्छा खासा सीधा साधा भोला भाला आदमी है। खुदा ना खास्ता अब तक नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया तो देखो आदमी की शक्ल देखो, मेरे भोला भाला कैसा है। यहाँ आके कैसा कैसे चीजें देखने को मिल रहे। अच्छा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, अगर हो जाता तो। जो हकीकत है वही छे बेटा। क्या हकीकत है अम्मी? तुम्हारे सामने पर्दे डाल रहे थे लोग, करने के पूरे कारनामे करे। वहाँ नहीं था ना अम्मी, फिर ऐसा वहाँ एक जिंदगी में मेरे को 2 साल हो गए शादी करके, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा मेरा। यहाँ के 15-20 दिनों में ऐसा दिख रहा, 15-20 साल हो गए वैसी दिख रही मेरी जिंदगी। नको अम्मा, मैं मेरा आदमी, मैं भली मेरा आदमी भला, मेरा घर संसार भला। नको अम्मा, मेरे को नहीं होना, यहाँ पे नहीं रहती मैं। ऐसा क्या पट्टी डाल दिया आखिर? उन्हों कुछ भी नहीं करे अम्मी, उनको कुछ भी नको बोलो। असल फिसाद की जड़ आप है। आए 100 दिन से अब तक सुकून से 2 पल दिमाग को मेरे रहने दिए। दिल दिमाग का सुकून गारत हो गया यहाँ के मेरे को। वहां पे थी तक सुकून में थी मैं, कब जाता था आदमी, कब आता था, खाते थे पीते थे, बाहर जाते थे आते थे। यहाँ आए जब से पूरी जिंदगी गारत हो गई मेरी। चलो आदमी बिजी हो गया, नई जगह आईना दिखा बेटा आपको, आईना दिखा। वहां कहीं को नहीं दिखा अम्मी, है ना? वहां पे तो कोई आपके जैसे देखने वाले भी नहीं थे। वहां दिखना था, ये है ना, करने के वास्ते वहां पे कितने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले होंगे मेरे आदमी को। मेरा आदमी नहीं करा। अब कल के दिन नहीं बोल सकते भाई, अब तक शरीफ है, बिगड़ गया तो कहाँ जाऊंगी मैं? नहीं होता अम्मी प्लीज। और आप जरा मेरे दिमाग में जो ये शक डाल डाल के पूरा भूसा भर दिया है ना, नको करो अम्मी ऐसा। और एक बात देखो निदा, जो सही है, जो इंसान की हकीकत है ना, वो मैं सामने लाई। समझ में आ रहा? लोग जो समझ सामने किताब बताते, अंदर से अलग रहते। जान दो ना अम्मी, अगर वहां चल के भी वो किताब पढ़ने को मिली तो आ जाती वापस मुंह उठा के। और कोई ऑप्शन है? लेकिन मेरा आदमी वैसा नहीं है। अब मेरे भरोसे की बात है, अल्लाह तवक्कल पे है मसला। छोड़ दो वो बात मेरी जिंदगी की, मैं मेरी जिंदगी देख लेती हूँ सुकून से। अब आपका है 3 काम वाले रख दिया आपको, झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े सब कर लेती है काम वाली। दूसरी, इंडियन, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, टर्किश, हर चीज बना देती आपके वास्ते। चाइनीज भी बनाती है। हाँ, उन्हें है चाइनीज, चिपलक, चिचोंदर, छिपकली, कॉकरोच, मेंढू, चरिन परिन सब भी बनाते। तुम ना पसंद ना जहरीली चीजें, तो वो भी बनाती। क्या बोल रहे जी हमारे अम्मी को? क्या भी नहीं जी, उनकी पसंद की बात कर रहा हूँ। ये टाइम पे भी मजाक होना? मजाक क्या जी, मैं तो बोल रहा हूँ। अम्मी दिल हल्का कर रहे हैं आपका, जोक मार रहे हो, हंसो आप। नर्स भी है आपका, पूरा दवा, क्या टाइम पे कितना खाना, कौन सा खाना खाना, क्या खाना, कैसा खाना, सब आपको दे देती। दवायां, गोलियां,
हर चीज, कुछ कम आपके पैरों और सर भी दबा देती हूँ। हाँ बेटा, हाँ हाँ जी, 2 मिनट का टाइम। जिसको जाना है उनको जान दो, तुम थोड़े दिन रुको ना। नहीं अम्मी, मैं मेरे आदमी को अकेला नहीं छोड़ती, मेरा आदमी मेरे को अकेला नहीं छोड़ता। एक दूसरे के वास्ते तो है हम लोग। अब उसको भी जाके अकेला कर दूंगी, मैं क्या करूंगी यहाँ अकेली बैठ के। अब वहां रहा तो आप और मेरे दिल में शक डालेंगे, वहां क्या क्या कर रहा कि अब नजरों से दूर है। कई को अम्मी मेरे घर में बर्बादी। सुनो, आप तीनों को दे दी, तीनों की तनख्वाह की बात भी मैं कर ली। मैं सुकून से अकाउंट टू अकाउंट उन लोगों को भेज देती हूँ, टेंशन फ्री है आप। तो तुम्हारी याद आई तो क्या करूं बेटा? अम्मी आधी, हाँ तुम 1-4 दिन रह के जाओ जी तुम। नहीं 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 अम्मी, आधी रात को फोन करो आप, फोन साइलेंट पे नहीं रहता, वाइब्रेट पे नहीं रहता। अजी मैं बोल दे रही हूँ, हमारे अम्मी का फोन आया, सोते भी रहे तो उठा देना तुम। आधी रात को फोन करो, उसके बाद वेरी नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके बुला लेती हूँ मैं आपको। आ जाना ना जी अम्मी, आ जाना। अम्मी का घर है ना वो भी, घर मेरा है, नु आ सकती। समझ गए ना, समझ गए ना। बस कभी भी आ जाओ अम्मी, आपके वास्ते दिल और घर के दरवाजे खुले हैं, इनके दिल के दरवाजे भी खुले हैं, नहीं तो मैं खोल देती हूँ। समझा रही हूँ, समझा रही हूँ, समझा रही तो दिल के दरवाजे खुले हैं, आप आ जाओ। नहीं रहती अम्मी मैं, अपना ख्याल रखो आप। बस जा रही हूँ आपको छोड़ के, मेरे को तकलीफ है, लेकिन आप आ जाओ अम्मी, अच्छी बात, इंतजार करती हूँ मैं आपका, आ जाओ। इंशाल्लाह। और प्लीज वो जो तीनों काम वालियां हैं ना, उन लोगों भी शादीशुदा है, उन लोगों के दिमागों में जहर डाल के उन लोगों के घर नको तोड़ो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। वे फॉर्मेलिटी हुई, हो गए जी, हो गई, जाएंगे। चलो मैं तो कल फ्लाइट छोड़ती हूँ। चलो। चलो। अल्लाह हाफिज दामाद जी। खुदाफिज मामी, बहुत अच्छा रहा।